वैसे क्रम के अनुसार रामायण चल रहा था और 4-5 उसके भाग करके आपके सामने रखा था। आज भी वह रविवार है, किंतु उसके क्रम में कुछ अंतर लाते हैं। कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण और बहुत व्यापक विस्मय को पैदा करने वाले प्रसंग है, अन्यत्र कहीं और भी जनता के साथ उनको रख सकते हैं। आज आप लोगों के लिए कुछ शास्त्र के में क्या क्या रहस्य भरा हुआ है। रहस्य तो आप जानते होंगे, किंतु विस्मय होता है उन प्रसंगों में, और कितनी दृढ़ता के साथ वो लोग पालन करते थे। जैसे एक मुनि महाराज हैं, उनके पास साक्षरता कम है, कमज़ोर है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किंतु मुनि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। और यूँ कहना चाहिए, सुस्वर और दुस्वर दो प्रकृतियाँ हैं नाम कर्म संबंधी, जिनके वचनों में मिठास रहता है, और उस उच्चारण को सुनने से एक बार और सुन ले तो अच्छा होता है, मन भरा नहीं, ऐसा लगता है। और उनके लिए सुस्वर नाम कर्म का उदय न हो करके दुस्वर नाम कर्म का उदय है, मान लो, वह मोक्ष मार्ग में कोई बाधक नहीं होता। लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो यही अनुमान लगा लेते हैं, कुछ आता तो है ही नहीं, मुनि बन गए। किंतु आस्था का विषय क्या है ये देखना है। तो वह आ गए आहार के लिए। श्रावक बहुत, क्या कहना चाहिए उसको, भक्ति संपन्न था, विवेक संपन्न भी था, शास्त्र के अर्थ को आत्मसात करने वाला था। ऐसे ऐसे विशेष न उसके पास उसके क्षयोपशम के निमित्त उसकी प्रतिभा के कारण हुआ था। और इनके सुनने से उनको कोई भी उसमें फर्क नहीं हुआ, क्योंकि यह आंतरिक साधना का एक प्रतिफल है। हमारे लिए तो वो इसलिए पूज्य है, हमारा तो जीवन हमें ज्ञात है, अच्छा अच्छा ही सब होता है ऐसा नहीं, उसमें और कुछ मिक्सचर भी रहता है। मिक्सचर तो समझते हो, हाँ, मिसळ झालं मिसळ नाही समजे काय झालं, मिसळ झालं, ठीक है। तो उस प्रकार का था, वो समझते हुए वह एक प्रकार से उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो सकता है। कौन? श्रावक। फिर भी वह इनके पास तीर्थंकर प्रकृति का बंध है क्या? नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से नहीं, किंतु इनकी चर्या को देखने से इनके पास योग्य जितना ज्ञान आवश्यक है वो पूर्ण पर्याप्त है। अब मान लीजिए उनके पास सम्यक दर्शन है, तो श्रावक के पास क्षायिक सम्यक दर्शन है। इसमें 2-3 उपाधियों से बहुत ही ऊंचे
उठ गए वो। और श्रावक के पास मान लीजिए शाही संवेदन तो है ही, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ही रहा है, शास्त्र ज्ञान भी अटूट है, आत्मसात किया हुआ है, सभी लोग उसको श्रावक को भी बहुत आदर के साथ देखते हैं। और यदि मान लो उनके पास दीर्घ संगणन है और मुनि महाराज के पास दीर्घ संगणन भी नहीं है, और क्या चाहिए, रूप भी उनका तो कामदेव जैसे श्रावक का है, और मुनि महाराज का रूप भी मतलब काम चलाऊ है। हाँ, अब ये इतनी तुलना की अपेक्षा से बहुत ही फर्क पड़ रहा है। फर्क तो ऊपर से है, भीतर से हम कहना चाह रहे हैं असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की हो रही है, शाही सम्य दर्शन भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है, वज्र से नाराज संगनन भी है, आदि आदि सब कुछ है। और मान लीजिए बता तो मोक्षगामी जीव है कौन, श्रावक, और इनको अभी कोई पता है ही नहीं। अब क्या करें, अरे हमें तो अभी भी मिलने वाला है केवल ज्ञान, मिलने वाला है लेकिन इसके भक्ति करने से ही मिलने वाला है, ध्यान रखो। यदि इसमें कमी करोगे तो पक्का है वह नीचे गिरेगा। लेकिन वह संभाल करके रहता था। आज जो मैं कर रहा हूँ इसको अच्छी भूमि में इसका वपन करूँ तो मेरे लिए आगे का द्वार अच्छे ढंग से खुल जाएगा, नहीं है तो यह सब विचित्रता कर्म के क्षयोपशम के ऊपर आधारित है। आगे और क्या चाहिए, उसके पास विक्रिया भी है। इनके पास श्रावकों के पास कहा गया है विक्रिया हो सकती है, तो उसके पास विक्रिया से वृद्धि भी है। या और हो गया, अब मान लीजिए, मानो क्यों, उसी जीवन से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति की उदीरना भी होने वाली है। अब क्या करना चाहो, एकदम ऐसे नहीं विजय के लिए चले जाओ, नहीं जा सकते। अब यहीं पर आपको रहना पड़ेगा, अब तो जिस क्षेत्र में है वहीं पर रह जाए, तीर्थंकर ही बनना है, समोसन की रचना होना है। और उसमें उस समयसर, इस समयसर की रचना में एक प्रकार से ये महाराज जी भी पहुंचेंगे। कितना अंतर हो गया, बहुत ही महाराज इतना अंतर हो गया। तो और दूसरा कोई होता, कोई हाँ महाराज जी हाँ यहीं पर बैठ जाओ मैं दूसरे काम के लिए, हो नहीं सकता। अब आहार हो गया और उस श्रावक के कारण देव आ गए और उसके आंगन में नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य। और धन्य है ऐसे श्रावक जिनमें मुनि महाराज का आहार हो रहा है। ये सब हो रहा विचित्र, इसमें इनका कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन इनके कारण ही ये सब देखने को उपलब्ध हो रहा है। उनको कभी भी अभिमान छूटा नहीं था। मुनि महाराज जी के मन में आ जाए कि भैया हमारे ये योग्य में हूँ क्या नहीं, मन में आ सकता है, कहीं हमारे निमित्त से इनके चर्या में, प्रतिष्ठा में या भावों में कमी न आ जाए, ऐसा भी मुनि महाराज सोच सकते हैं। इसलिए कि इनका किसी भी प्रकार से विकास ही होता चला जाए, ऐसे भाव उनके मन में रहते हैं।
इतना ही नहीं, और भी कई विशेषण हमें याद तात्कालिक नहीं आ रहे हैं। एक बार इस प्रकार का दिया था, उसी को हमने समझा कि आज इनको धनतेरस के दिन इसके संस्कार पड़ जाए और अच्छे श्रावक के योग्यता इनमें आ जाए, सबसे अच्छा है। यह ऐसा जघन्य काल आ गया है, आप अच्छे अच्छे कार्य करना भी चाहें, हो नहीं सकते, क्योंकि उस कार्य के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। दुनिया में अन्य और भी हम खरीद सकते हैं, इतना विपुल द्रव्य है, किंतु सही मार्ग में उसका उपयोग अत्यंत दुर्लभ है। 1000 के स्थान पर 1,00,000 भी देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका अच्छे कार्य में उपयोग होना बहुत दुर्लभ है। और बिना चाहे बिना सोचे कहीं भी वह दुर्गति के लिए कारणभूत कार्य कर सकता है। 8 अंगों से युक्त भी है वो श्रावक, वो एक भी बात में कमी नहीं थी। अब आप सोचो, इसके बावजूद उसके मन में तत्संबंधी कोई भी अभिमान नहीं आता, नहीं छूता। आप लोग अपने इन परिणामों के साथ तुलना कर लीजिए, फिर सोचिए कि हमें क्या करना है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, और महापुरुषों में भी पतिव्रता सतियाँ हुई हैं, जो कि पुरुष भी नहीं है, परतंत्र है, किंतु उन्होंने अनेक अपने पति को भी बहुत ही अच्छे मार्ग पर आरूढ़ कराए। सैनिक को ले लीजिए और राम को लीजिए, नहीं समझे, साथ ही हो गई। कौन साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आराम कर लेते राज में। नहीं, इसके लिए यह पर्याय है ही नहीं। ये तो किसी भी प्रकार से कुछ चारा दे दो इसको, बेचारा है, इसलिए इसको दे दो चारा और उससे अच्छे ढंग से काम निकाल लो। ये श्रावक का कर्तव्य होता है, और मुनि का भी यही कर्तव्य होता है। इसलिए मुनि को भी रखा है, ये ब्राह्मणी वृत्ति आदि पालन करो, जिसके द्वारा श्रावक किसी भी प्रकार से और गैर मार्ग की ओर न जाए, और उनको अभिमान भी न आए। ऐसे भाव करो, करवाओ, और उसकी अनुमति दे दो, उसकी प्रशंसा करो। अच्छे मार्ग की प्रशंसा के 3-4 शब्द भी बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं, और इधर उधर की तो बातें बहुत यूं ही प्रविष्ट होते चले जा रहे हैं। भारत के इतिहास को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय के श्रावक जन कितने विचार में विशालता उनकी थी, और कितना विवेक रखते थे। आप सोचो कि ऐसे ऐसे स्थान बने हुए हैं, जो जिनके यात्रा करने से आज के व्यक्तियों के मन में आता है कि हमने अपने जीवन में किया ही क्या है। फिर भी अभिमान इनको छोड़ता ही नहीं, और उनको अभिमान छूता ही नहीं। कैसा अंतर है ये?
बहुत अंतर है। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जब संग्राम होने को था, मतलब स्वतंत्रता को, जब परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आना था, उस समय जो पाकिस्तान में, लाहौर इत्यादि स्थान में जैन लोग रह गए थे, तो वो उनके लिए कहा तुम यहाँ पर निर्वाह नहीं कर पाओगे। हाँ, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम पहले नहीं जा सकते, तो पहले क्या और किसको ले जानो? नहीं और नहीं, हमारे जो उपास्य बिंब हैं और शास्त्र हैं, उनको जब तक हम व्यवस्थित ढंग से वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं, तब तक हम नहीं जाएंगे। उनका नाम, उनका आज उनकी कॉलोनी भी बनी हुई है, वहाँ पर मैं गया था और देखा है, और वो शास्त्र भी देखा है, उन बिंबों की वंदना भी की है, और उन्होंने इस ढंग से मंदिर बनाया है जयपुर में, और उसमें उन सब बिंबों को व्यवस्थित ढंग से रखा है। तो वहाँ पर जाकर देखा, ये नंबर, और जनवानी भी थी, शास्त्र भंडार था, और हस्तलिखित ग्रंथ और ताड़पत्री उल्लेख सब देखता रह गया। और वो यहाँ पर आने के उपरांत उस जयपुर में एक अलग ही अपना महत्व रखते हैं। लेकिन एक नई चीज़ देखी, उनके यहाँ आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा होती है, और अच्छे अच्छे वैद्यों को लगा करके औषध का निर्माण स्वयं करते रहते हैं, और उसमें लाइन लगती है पंक्तिबद्ध लोगों की, काहे के लिए? सेवा हेतु। ऐसे सारे सारे औषधों का निर्माण अपने हाथ से, यंत्र से नहीं करते हैं। हाँ, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनके नंबर लगे हुए हैं, और वह कुछ निकलते हैं, कुछ वहाँ पर आ जाते हैं। ये उनका 3-4 बार किस्तों में ये काम होता रहता है, नंबर ही नहीं आ पाते हैं। कई बार कोशिश करने के उपरांत, क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और उसका औषध के निर्माण करते समय वो क्या इधर उधर की बातें नहीं करते, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, भक्तामृत जी का पाठ करते हैं, और भावनाओं का चिंतन करते हैं, और कहते हैं यहाँ पर कुछ बोलो नहीं, क्योंकि औषध है, रोग निवारण के लिए कारण है। इसके माध्यम से सारे सारे बड़े बड़े रोग भी ठीक हो सकते होते हैं, ऐसे निर्माण कर रहे होते हैं, और आप भी हैं, किंतु यहाँ पर वो याद ही नहीं आता, एलोपैथी के माध्यम से चला रहे। आज 50 वर्ष पूर्व में मैंने उसको देखा था, उस समय ये काम होता था। सब लोग शुद्ध भोजन करते हैं, चारों प्रकार के आहार का रात में त्याग करते हैं। आप लोगों के लिए कह दें तो भग जाए आप, इसलिए एकदम नहीं कह पाता मैं, लेकिन फिर भी घुमा करके कह देता हूँ। तो कुछ लोग ले लेते हैं, तो उसके कारण हमारे पास दूसरे दिन और लोग ग्राहक आ जाते हैं। ग्राहकों को बनाने के भी तो बहुत विशेष ढंग होता है, उसको भी सीख लो। इसमें बहुत बैठे बैठे ही आपकी कमाई हो जाएगी। 6 व्यक्तियों को आप इस प्रकार बनाओगे तो एक व्यक्ति का लाभ आपको पक्का। छह व्यक्तियों से आपने मान लो उपवास करवाया, तो एक उपवास बोलो, तो हम भी इस तरीके से
अपने, हाँ ये करवाओ। इसमें तो हम लोग आगे नहीं हो पाते, होना चाहिए। तरीके ऐसे हैं, पहले के लोग दूसरे को करा करके फिर बाद में स्वयं उसका सेवन करते थे। तो ऐसा वहाँ आयुर्वेद को देखा। कम से कम भी जयपुर में उस समय 20 स्थानों में आयुर्वेद का बोलबाला था और वह औषध बनाने की पद्धति थी। जा कर के देखा तो लगा देखो ऐसा, आप यहाँ पर सीधे है इंजेक्शन लगाओ, शल्य चिकित्सा करवाओ, वो करवाओ। यहाँ पर आयुर्वेद का नाम ले ही नहीं सकता। इसलिए आप शुद्ध भोजन के साथ साथ शुद्ध औषध निर्माण करने का भी उपक्रम इतिहास पढ़ करके करना चाहिए और सब बच्चों को इसको प्रेरणा दे देना चाहिए, ताकि आगे के जीवन में आपको, क्योंकि व्रत तो ले लेते हैं किंतु वृत्ति यदि मान लो कोई रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसके लिए कहीं भी दवाई शुद्ध मिलती नहीं है, फिर कहाँ जाना पड़ेगा। तो पूर्णा आज खुला है, उससे पहले कहाँ था। इसलिए तो यार मुंबई चले जाओ या दिल्ली चले जाओ, या कलकत्ता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, नागपुर चले जाओ, महान नगरी के अलावा कोई शरण नहीं। और वो सबसे ज़्यादा दाम मांगते हैं। गरीब का क्या होगा हमें बताओ। इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोग अपने समूह को बनाओ, जो पैसा रहता है उसको संग्रह करो और उसके माध्यम से ऐसी संस्था खुल जाए तो फिर तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अच्छे आप लोग अपने बच्चों को ही इधर उधर विदेश तक पहुंचा रहे हो, अच्छी शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर करके इस प्रकार औषधि चिकित्सा और भी अन्य जो उद्योग हैं अपने तरफ से इतिहास पढ़ करके उसके अनुसार कर लेना चाहिए। बहुत ही अद्भुत भारतीय संस्कृति का विशेष जो कार्यक्रम चलता था, आज उसका एक अंश में भी नहीं है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने इतना काम किया कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। हम इतिहास से हट करके विदेश जा करके जो कुछ भी हासिल करते हैं वे अपने काम में नहीं आ सकते। इसलिए जो काम में आ सकता है वही विद्या हासिल करना चाहिए और जिससे हमारा काम चलता है, उसके बिना भी चलता है तो उसकी ओर जाना नहीं चाहिए। आज बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दे दो, जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाए आप भेज देते हैं, किंतु वहाँ पर भोजन कैसा होगा। महाराज इनको आशीर्वाद दे दो, विदेश भेज रहे हैं। तो भैया हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये कैसे महाराज आप। हाँ, जो आया है उसके लिए नमस्ते भी कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है वो। महाराज क्या चाहते हैं आप उनसे बताओ। हम बताना चाहते हैं वहाँ पर भोजन क्या करेगा। आप कोई घर के मेंबर जा रहे हो क्या? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे तो वहाँ भोजन क्या करेगा। छात्रावास है हमारा, छात्रों में हमने अध्ययन किया, पूछताछ करने से ज्ञात हुआ दोनों चलते हैं। दोनों का क्या, शाकाहार का नाम बाद में, मांसाहार पहले। जिस स्थिति है महाराज बाद में सब प्रायश्चित वगैरह दे दो,
सब ठीक हो जाएगा, अभी तो पढ़ने लिखने का समय है, अभी पढ़ने लिखने के समय पर ही आपको बचाना है। इस बच्चे का निर्वाह आगे भविष्य में कैसे कराओगे आप बताओ। इसलिए उस शिक्षण को आप प्राप्त करो जिसमें इस प्रकार का मांसाहार की ओर जाना पड़े। नहीं है तो बच्चों को जिस प्रकार उसने अच्छे अच्छे ग्रंथों को देख लिया, विज्ञान के ग्रंथों को, उसी प्रकार पाक शास्त्र भी सिखा दो। हाँ, घर में माँ है और वो सिखा दे, 1 महीने 2 महीने में सीख लेगा। हाँ, और सीख लेगा तो स्वतंत्र बना करके खा लेगा जैसे चाहे उसके अनुसार। लेकिन आप सिखाते नहीं, महाराज बनाना नहीं आएगा उसको, कैसे नहीं आएगा, आपको कैसे आ गए बताओ, तुम कितने पढ़े लिखे बताओ मुझे। हाँ, बिना पढ़े भी बहुत अच्छे ढंग से वो बनाते हैं और इन लोगों को खिला देते हैं। ऐसा होने से बहुत कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा। नहीं है तो जहाँ पर बनता है एक का मांसाहार का अलग बने और शाकाहार का अलग आप रखिए तो हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो इससे उन लोगों को लगा कहने महाराज जी का आशीर्वाद तो है लेकिन ये अलग होना चाहिए। हो रहा बताते हैं, अब तो अपने आप ही और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि शासन ही जब अहिंसक होता है तो फिर सब वहाँ पर ऐसे शासन के व्यक्तियों से आप अपना संबंध रखो और उनका आदर करो तो निश्चित रूप से आपका कार्य हो जाएगा। ऐसे पूर्वजों ने कार्य करके इतिहास को रचा है अथवा इतिहास को बचाया है, उसी प्रकार आपको उनको कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या, सबसे ज़्यादा जैन समाज के बच्चे ही प्रत्येक विषयों में निष्णात हैं, किंतु योग की बात है यहाँ पर, यहाँ का जो पढ़ेंगे इत्यादि करेंगे विदेश में जा कर के रहेंगे और वहीं के नागरिक बनेंगे। अब उनको भारत के कहेंगे क्या विदेशी कहेंगे, यूँ कहना चाहिए वो परदेशी हैं। नहीं समझे, परदेश का क्या होता है से बताओ, बैकवर्ड। हाँ, ये परदेशी है, इसको कोई रखने वाला कोई है ही नहीं, अनाथ है। नहीं, उनको स्वदेश का परिचय कराओ और इस प्रकार उसको समर्पित करवाओ जिसके द्वारा अनेकों का सुधार वह कर सके और अनेकों के जीवन में परिवर्तन ला सके और देश का भी नाम किया जा सके। आप अपने घर का यदि नाम सुरक्षित रखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा पहले आपको अपने देश का ही संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपके अवशेष जो कुछ भी हैं उनकी रक्षा नहीं होने वाली है। इसलिए बच्चों को देश की उन्नति के बारे में, संस्कृति की रक्षा के बारे में तज्ञ बनाने का कर्तव्य आप सब लोगों का है। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त, क्योंकि पहले अच्छे ढंग से आज व्यस्त हैं लोग, आए तो हैं, नहीं समझे। हाँ महाराज, धनतेरस इसका नाम ही है, आज तेरस है लेकिन धन है, पहले धनतेरस है तो कोई बात नहीं, धन भी चाहिए लेकिन कैसा धन चाहिए, दान के हिस्सा को पहले बनाओ। उसके बिना बनेगा नहीं।
चंदा चिट्ठी की कोई आवश्यकता नहीं। और मान लीजिए आप 50 लाख कमाते हैं, 10% यदि मान लो आप निकालते हैं तो 5 लाख हो गया। इस प्रकार यदि करेंगे तो आपके लिए शासन कहेगा आप ही हमारे हेतु हैं, आप ही हमारे लिए मालिक है, ऐसे कहेंगे। क्योंकि ये सारा का सारा हमारे पास आकर के एकत्रित हो जाएगा। तो इसीलिए इससे बचेंगे तो आपका मोह भी टूट गया। टूट गया क्या नहीं बताओ? हाँ महाराज, 50 लाख तो कमाए, पसीना पसीना हो गया, और 5 लाख देते समय मन कहता है ऐसे ही महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, ये 5 आज हो गया तो कल आप कहेंगे नहीं महाराज, प्रतिशत और हम बढ़ाते हैं। और प्रतिशत यदि बढ़ता जाएगा तो शासन के लिए वो सब चला जाएगा। हाँ, किंतु अच्छे शासन की भी आवश्यकता है। तो उन शासक वालों को भी हम कह सकते हैं नहीं, हम इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा काम करना होगा, बिल्कुल आपका काम होगा। आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। पर आज के शासन में बहुत कुछ मार्जिन है, गुंजाइश है कि वे अहिंसक को ही पूर्ण रूप से प्रेरित कर रहे हैं। अहिंसा शासन हुआ ही नहीं, यथा राजा तथा प्रजा आपके हाथ में आ जाएंगे। ऐसे आप कार्य करो और सबके लिए सहयोग दो, जिसके द्वारा आगे का जो कोई भी युग आएगा वहाँ इतिहास के लिए अवश्य काम करेगा। और इससे विदेशों में भी आपकी वह गति पहुँच जाएगी और आपका वह विशेष प्रयत्न पुरुषार्थ वहाँ पर भी काम करेगा। आज सभी विश्व का ध्यान इसी ओर है जो भारत, और भारत में भी विशेष रूप से जो शाकाहारी हैं वह निश्चित रूप से आज अपना प्रभाव डाल रहा है और डलेगा। धीरे धीरे आयुर्वेद के युग यहाँ पर आने वाले हैं और उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो जो बहुत खर्चीला है और बहुत हिंसक पदार्थों से, वस्तुओं से बना हुआ औषध रहता है, उसके बहुत बुरे परिणाम निकल रहे हैं। उनको छोड़ करके अच्छे परिणाम की ओर आज का युग मुड़ रहा है। उसके लिए भी आप लोगों को सहयोग अवश्य देना चाहिए, इतना पर्याप्त है। अहिंसा पर